राधे राधे मित्रों, मैं पंडित प्रशांत जी महाराज। अभी कल की बात है कि एक व्यक्ति मेरे पास आया और कहने लगा कि पंडित जी एक बात बतलाइए कि मैं नित्य सुबह 4 बजे उठकर योग करता हूँ, स्नान करता हूँ, भगवान को स्नान करा करके पूजा पाठ करता हूँ, बहुत पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी मैं गरीब हूँ। मैं भगवान से जो मांगता हूँ मुझको वह मिलता ही नहीं है। मैं अपने जीवन से दुखी हूँ, खाने को घर में अन्न नहीं है, क्या करूँ। और मेरे सामने वाला व्यक्ति जो मेरे घर के सामने रहता है, वह व्यक्ति ना तो सुबह जल्दी उठता है, ना भगवान को अर्घ देता है, ना स्नान करता है, ना पूजा पाठ करता है, ना भजन कीर्तन करता है। और वह व्यक्ति धन धान से संपूर्ण भरा हुआ है, वह बहुत खुश है। और मैं इतनी पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करने के बावजूद भी इतना दुखी क्यों है। भगवान को दिखाई नहीं पड़ता कि उनका भक्त दुखी है, और जो उनको पूजता नहीं है, जो उनको याद नहीं करता, जो भजन कीर्तन नहीं करता, वह इतना सुखी है। उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है, और उनके भक्त के पास कोई चीज है नहीं, घर में अन्न खाने को नहीं है। तो ऐसा क्यों है पंडित जी, ऐसा भेदभाव क्यों है। तब मैंने उसको समझाते हुए कहा, ऐसा नहीं है। देखिए, यह संसार है और इस संसार में सुख दुख लाभ हानि तो बनी ही रहती है। तो आज सुख है तो कल दुख, आज लाभ है तो कल हानि। देखिए, ये उसके पुनर्जन्म या उसके ये उसके पूर्व जन्म के या उसके पूर्वजों के अच्छे कर्मों के पुण्य है कि वह आज सुखी है, और उनको वही व्यक्ति उनको आज भोग रहा है, इसीलिए वह आज इतना सुखी है। और आपने शायद पिछले जन्म में पाप किए हों, अच्छे कर्म ना किए हों, या आपके पूर्वजों ने अच्छे कर्म ना किए हों। वही 2 प्रकार की भगवान के पास शाखा है, लिस्ट है, जो एक पाप की लिस्ट है और एक पुण्य की। एक एक करके दोनों की बारी लगती है। तो इस समय आपके पाप वाली लिस्ट चल रही है, और आपके जो सामने है या कोई भी व्यक्ति हुआ जो सुख है, वह पूजन कीर्तन पूजा भगवान को याद नहीं करता, उसकी पुण्य वाली लिस्ट चल रही है। जब जैसे ही उसके पुण्य वाली लिस्ट शाखा जैसे ही खत्म हो जाएगी, लाइन खत्म हो जाएगी, जैसे ही उसकी पाप की लिस्ट चालू होगी। आपने देखा होगा कि अच्छे धन्य धान से भरे हुए करोड़पति अमीर अरबपति लोग अच्छे खासे से जिंदगी को बिता रहे होते हैं और एकदम से रोड पर आ जाते हैं। कारण क्यों? जब तक कि उनकी पुण्य की लिस्ट चल रही थी तब तक वह तो अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जैसे ही उनकी पाप की लिस्ट चालू हुई वैसे ही वह रोड पर आते हैं। ऐसे ही आप भजन कीर्तन आदि पूजा पाठ करते हैं, लेकिन ये आपके पूर्वजनों के या आपके पूर्वजों के कर्म है, जो आप पाप है उसकी लिस्ट चल रही है, इसलिए आप थोड़े दुखी हैं। जैसे ही आपकी पुण्य की लिस्ट प्रारंभ होगी वैसे ही आप भी धन्य धान से भर जाएंगे। आपने देखा होगा गरीब से गरीब व्यक्ति क्षण भर में अमीर हो जाता है। क्यों? भगवान की कृपा बरसने पे देर नहीं लगती है। हमारी राधा रानी जब कृपा बरसाती है तो देखती नहीं है, छप्पर खोल के बरसाती है, हाथ खोल कर राधे रानी कृपा बरसाती है। तो ये सोचकर भक्ति भाव भजन कीर्तन मत करिए कि मैं गरीब हूँ, या भगवान को मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। क्योंकि जब बैंक हमारे पास होगी तो एटीएम की क्या आवश्यकता। कहने का भाव यही है कि जो करना है निस्वार्थ करो, उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। भगवान गीता जी में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर्भुः माते संगोप्सुकर्णी। हे अर्जुन, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ
कर्म पर अधिकार है, ना कि उस कर फल पर। तो कर्म करते जा, फल की चिंता मत कर, फल तो परमात्मा के हाथ में, जैसा होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानमयी गंगा अगर आपको अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय श्री नारायण।